तो राम काज कौन आदमी कर सकता है? पहले तो यही मालूम पड़े कि राम काज करने की, और बस ये कि थोड़ा सुन ले। क्या कि हनुमान कथा बहुत कम होती ना, आप कहीं देखिए कहाँ हनुमान कथा का प्रसंग चलता है कि कोई हनुमान कथा जहाँ होगी वहीं सुंदरकांड हो जाएगा। हाँ, तो देखिए राम काज कौन कर सकता है और राम काज क्या है, दो चीजें समझनी है। राम काज करने को आते हो तो पहले कौन सा कर सकता है और राम काज है क्या। तो राम काज जो है, सबसे पहले इसमें 4 लक्षण होने चाहिए जो राम काज करेगा। सबसे पहले प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो। दूसरा धैर्यवान हो। तीसरा उसको अपना लक्ष्य निश्चित हो। और चौथा उसके गुण है कि उसके अंदर उत्साह हो। ये चारों गुण हनुमान जी में थे। जात पवन सुत देवन देखा और जाना चाबल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहन की माता पठवंत आय कही सब बाता। सुरसा को भेजा कि जाओ देखो राम काज करने जा रहा है, बुद्धि है कि नहीं है। इसका मतलब राम काज के लिए बुद्धि की जरूरत है। तभी तो देवताओं ने परीक्षा की कि बुद्धि है कि नहीं, राम काम करने जा रहा है, बुद्धि हुई ना। अब सुरसा के सामने पहुंचे, अब उसने पढ़ाना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते कहा 16 जो मुक्त कीना, 32 कीना, फिर और होने लगे। लास्ट में हुआ कि 7 योजन तयानन कीना, 700 योजन का मुंह बना लिया। अब जब इतना बड़ा मुंह बना लिया तब यहां बुद्धि की परीक्षा है। नहीं तो क्या लंबा यात्रा हुआ, 700 बनाते, 1400 बनाते, 1400 बनाते, 2800 बनाते, राम काज होने। अब यहां बुद्धि की है। 7 योजन तयानन कीना अति लग रूप जहां ये है बुद्धि की बात। अतलग रूप पवन सुत लीना, अंदर गए और बाहर निकले। हनुमान तय पर मतलब तो सत्य जनतयान के अतलग रूप पवन सुत लीना, बदन पैट पुन बाहर आवा, मांगी पिता ऐसे नाम। तो क्या कहा सोचना, राम काज तुम करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। तुम्हारे अंदर है, बुद्धि है। तो पहला काम क्या है, हमें राम काज करना है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। ये नहीं कि जो है जो मन में आया बुद्धि निर्णय। बुद्धि हो बुद्धि जो परम सयानी, आवत देखत विषय बयारी, हटाई दे कपाट उपारी। आपने उत्तरकांड में पढ़ा होगा, तुलसी लिखा कि अब आपको खूब भक्ति कर रहे हो और विषय आए और बुद्धि आपकी सयानी नहीं है, उखाड़ दिया, साफ दीपक के बुझ गया, अंदर चला गया। तो बुद्धिमान होना चाहिए पहले। इसको राम काज करने को आतो है जो, तो उसको पहले बुद्धिमान। दूसरा अक्षर क्या है, धैर्यवान। धैर्य होना चाहिए। ताय मार मारो सुधीरा और बारित पार गयो मति धीरा। धैर्यवान व्यक्ति चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो भी वो राम काज नहीं कर सकता। जरा जरा से थोड़ी थोड़ी बातों में उग्र हो जाता है। मोदा में जब हुआ करती थी बड़े मंदिर में, बड़ी देवी, तो पहले वहां एक कोई समिति वो यज्ञ कराती थी। एक बार समिति का कोई रिश्तेदार आ गया, कुर्सी एक थी तो उसने उसको बैठा दिया। दूसरा कोई समिति के आदमी का रिश्तेदार आ गया हो तो उसने कहा कि तुम मुड़ जाओ, बैठा। जो भी हुआ वो कुर्सी में विवाद हो गया। फिर वहां 2 कमेटी बन गई और लगातार 2 यज्ञ होती थी। उनकी खत्म हुई, फिर इनकी शुरू हुई। मोहल्ले वाले चंदे भी दिए पैसा रहे। तो क्या ये धैर्यता नहीं है? तो अगर राम काज करना है तो धैर्य होना चाहिए। तीसरी चीज है लक्ष्य। लक्ष्य की भेद, लक्ष्य पे दिमाग होना चाहिए। राम काज कर फिर मैं आऊं, राम काज की ने बिना मुंह कहां फिरता। मतलब उनको अपने लक्ष्य पे भटक नहीं सकते। अगर भटकने वाला व्यक्ति है, थोड़ी देर यहां चला, थोड़ी देर वहां चला, हम लक्ष्य से भटके हुए हैं। आज मालूम पड़ा कि फलानी देवी निकली है, कल मालूम पड़ा आलमपुरा की देवी निकली है, परसों मालूम पड़ा वहां पानी मिल रहा है। अब ये क्या, जो सत्संग हुआ, जो परसों के दिन घटना हुई, वो क्या है? यही तो है। अब उनके जो है, उनके बताते हैंडपंप से अमृत निकलता है। कहाँ से? जो कल 125 लोग मर गए, 30 लोग सत्संग में, 122 लोग मर गए। हाथरस में हंसता नहीं हुआ था। और वो गुरु की महिमा और गुरु का, तो हमें तो भगवान ने कुछ दिया है, सेट गोल है।
ब्रह्मस्मि। हाँ, हम ब्रह्मस्मि। हम ब्रह्मस्मि कहना अलग बात है, जैसे हम ये बोल रहे हैं, इनमें से एक भी लक्षण नहीं हमारे पास, बोलना अलग बात है। आदमी को थोड़ा सा अपना, जब भगवान तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, एक्सेप्ट एक लक्ष्य दे दिया है कि नाम कहते तो और कुछ है ही नहीं। तो कहीं अमृत के चक्कर में, कहीं आलमपुरा की देवी चक्कर में, कोई फलानी देवी चक्कर में, कोई यो देवता के चक्कर में, कोई वो देवा के चक्कर में, क्या है? सेट द गोल नहीं है। सही बात। हमको अपना गोल, मैं पढ़ रहा था एक बार एक प्रोफेसर साहब ने सक्सेस की परिभाषा बताई थी, तो उसमें जो एस पहला अक्षर है, हर एक अक्षर की अलग परिभाषा बताई थी, अब बताएंगे तो आज ही वो सक्सेस। तो एस का मतलब सेट फॉर द गोल। एस का जो सक्सेस का पहला अक्षर है एस, उसका मतलब है कि सेट फॉर द गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हमारा लक्ष्य बता दिया है, दे धरे करिए फल भाई और भजई न राम नरतन पाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। यह कल काल न साधन दूजा, जोग जग तप प्रत और पूजा। रामायण में लिखा, मैं नहीं कह रहा। तो हमें समझना चाहिए, हमारे मैंने मानव का तन तुझको हीरा दिया, जन्म व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। वेद शास्त्रों में सब कुछ ही बता ही दिया, तू समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं। मैं थोड़ी आऊंगा तुम्हें समझाने के लिए, मैंने क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर दे दिया है। अब तुम्हें जहां ब्रेक मारना वहां एक्सीलरेटर लगाओगे तो फिर हाल तो बुरा हो गई। सही। सेट द गोल, अपने गोल को निर्धारित करके चलो। तब जो है चौथी चीज है उत्साह। हमें काम करने से उत्साह रहना चाहिए। अब ये नहीं कि अब यह काम करना ही पड़ी, अब ये तो मूड़े पर ही हो है, अब ये तो फिर करने ही पर है, ये नहीं। हनुमान जी कैसे रहते हैं, जय कहना है समझ कह माता और चले हरस, वो ये काज मोहे हरस विशेषिया। विशेषिया हर्ष, जो काम मिले संसार में, सारा काम भगवान, सारा संसार भगवान का है। उसमें जो भी व्यवस्था मिली आपको, व्यापार करने की, डॉक्टरी करने की, जो भी मिली है, मजदूरी करने की, वो सब उसी का तो है। एक कोई कार्यक्रम होता है शादी ब्याह में, उसे 50 लोग होते हैं व्यवहारी। अब हर व्यवहारी कहे कि मैं स्टेज में ये काम करूँ, कोई स्टेज बना रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो वो जैसे योगा, अभी भंडारा हुआ तो भंडारे में हम सब 30-40 लोगों ने सहयोग किया, तो चाहे जो भी सहयोग किया हो, चाहे वो पत्तल लाया हो, चाहे दोना लाया हो, चाहे मेज लाया हो, वो सब क्या है, वो सब योग उस भंडारे का ही काम है। ये सारा संसार जगत उसी का है और उस सब काम उसी का, उसका समझ के करो तो उत्साह से करोगे, और अपना समझ के करोगे तो दुख और तकलीफ होगी। तो ये 4 गुण जिसके अंदर हो वो राम काज करवे को आते। अब राम काज क्या है? राम काज तो हो गया, राम काज का अभी एक चीज इसमें और रहेगी। राम काज क्या है? राम काज क्या है? राम काज का राम काज है सीता की खोज, सेतुबंध और राक्षसों का वध। ये 3 काम है, ये है राम काज। सबसे पहले सीता की खोज। सीता माने शक्ति, सीता माने भक्ति। तो हमें अपने अंदर की शक्ति की खोज करना है। आपन तेज समारोह आपन। अब जैसे खूब अच्छी तरह याद है अमीन साहब को, जिनको आज आपने देखा, ये आज से 10-12 साल पहले, जब 8-10 साल पहले जुड़े थे, वो नया साल था, नए साल के 10-15 दिन पहले जुड़े थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नए साल में सबको कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है। हर आदमी को चाहे कुछ भी कहे। अमीन साहब का नंबर आया, कहने मैं तो बोलते ही नहीं, मैंने कभी बोला है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इतना ही कह दो कि नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो नए वर्ष की शुभकामनाएं भी फकीर साहब ने, अमीन साहब ने हकलाते कही थी, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। अब कितना तेज छिपा था अमीन साहब के अंदर, जाने कितनी कविताएं, जाने कितनी अच्छी याददाश्त थी। हर आदमी के अंदर अब उसकी शक्ति छिपी। हनुमान के अंदर शक्ति थी, जामन जी ने ध्यान दिलाई। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपन तेज संभालो, अपनी तेज संभालो। आपके अंदर इतना तेज खुद पड़ा है, सब कुछ इसी के अंदर है। अंदर जाते नहीं, हम बाहर बाहर रहते हैं। को जाता अंदर बताइए? आधा घंटे 1 घंटे आंखें बंद करके अंदर बैठिए। हमारे पिताजी 4-4 घंटे बैठते हैं और हमें डांटते हैं, हम 10 मिनट नहीं बैठ पाते, हम दिन में मोबाइल में रहते हैं। तो अंदर बैठने की बैठो आप अपना। आपके अंदर आदमी
साइंस कहती है कि आदमी अपने माइंड का 10% 5% नहीं उपयोग कर पाता जीवन भर, नहीं कर पाता। समझिए आप बात को। तो इतना अंदर छिपा है। अमीन साहब इसका उदाहरण है कि जो व्यक्ति 9 वर्ष की शुभकामनाएं नहीं कह रहे, वो व्यक्ति आज जो है बहुत बड़ा कवि है। कालिदास क्या थी? ऊंट नहीं कह पाते, उष्ट उष्ट कहते थे। कोई अलग से उनको कोई अलग से किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की क्या? नहीं की। वो अंदर खोज जो है, जिन खोजाते पाइया गहरे पानी पैर, अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। जहां है और वहीं खोजना पड़ेगा। एक आदमी, एक दुकरिया की जो है सुई अंदर बरोठे वाले कमरा में गिर गई। अब वो चौराहे में जो है ढूंढ रही थी। एक आदमी का बोला भाई बहुत देर से कहाँ ढूंढी? बोले बेटा सुई गिर गई मुई। तो काले कहाँ गिरी? तुम्हें मुंह ढुलवा दो। काले गिरी तो बरोठे में है। तो कहते कहते काले मुझे आ रहा है तो लाइट जल रही है, ऐसे आते ढूंढ रही, कान लगे गिरी तो बरोठे। तो जो चीज जहां है वहीं ढूंढनी पड़ेगी। वहां उजेला करो, वहां राम नाम मन दीप दर्जी डेरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। भीतर भी उजाला होगा, बाहर भी उजाला होगा। ऐसी चीज रखो कि भीतर भी उजाला हो और बाहर भी उजाला हो। दूसरा है सेतु बंधु। सेतु बंधु का मतलब क्या है? सेतु का मतलब, एक पत्रकार ने जब ये विवाद पूछा था ना कि राम सेतु है कि नहीं है, तो एक पत्रकार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी राम सेतु है कि नहीं? तो बोले राम सेतु हो चाहे ना हो, पर राम से तू है। इस बात को ध्यान रख, राम से तू है। बस ये याद रख, राम सेतु हो चाहे ना हो, राम से तू है। राम से हमें ये याद रखती है कि हम राम से है, इतनी बना रहे। हम तो समझते हम हैं, राम है कहां? राम की सत्ता को स्वीकार करो, राम से तू है। और राम सेतु का मतलब होता है, सेतु माने होता है मिलाना। पहले के बुजुर्ग अगर किसी घर जाते थे, अगर उसके 4 भाई हैं, 2 भाई आए, 3 भाई, अरे वो एक नहीं दिखाई पड़ा कहां है, उसको बुलाते थे। शादी ब्याह में देखो आप, उनका मामा नहीं है लड़का का, बुलाते थे। पहले लोग मिलाते थे। हम 2 लोगों की लड़ाई हो, 2 भाइयों को बंटवारा हो गया, उसमें कुछ विवाद हो, अगर हम 2 लोगों को मिला दें तो ये भी सेतु है। ये है राम का, ये है काम। जोड़ना राम का काम है और तोड़ना राक्षसों का काम है। अगर हमें राम का काम करना है तो अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, और हमको ये जो सेतु का काम है, मिलाने का काम है, जोड़ने का काम है। बहुत से लोग जो है ना, 2 भाइयों में थोड़ी सी दरार होती तो और उसको चौड़ी करते रहते हैं। कुछ ना भी कहा हो तो नमक में जोड़ के उसको बताएंगे, फिर उसको जोड़ के, ये सब राक्षस काम है। हम जितने लोगों को जोड़ सके। अब योगा क्या है? जोड़ने का नाम है। डॉक्टर साहब ने शुरू किया राम काम। देखिए 2-4 जोड़ते चले गए, तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? ये राम का काम कर रहे हैं। योग तो हो ही रहा है, यही राम का काम है कि हमको जोड़ना है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तालियां दी डॉक्टर साहब के लिए, एक बार तालियां बजाइए सब लोग। तो इसलिए ये राम काम हो रहा है। अब ये कोई राम काम है थोड़ी डॉक्टर साहब माला लेके अंदर बैठ जाए और हरे राम के 16 ये जो बहुत भक्ति ये नहीं कि आप माला लेके बैठे कि आप घंटे भर कि आप हरिद्वार जाए। कुछ उसका समाज का भला हो, जो भगवान का ये काम है, भगवान का ये संसार है, इसको जितना सुंदर बना सको आप, वो है राम का। और तीसरी चीज है राक्षसों का पद। राक्षसों का पद, काम क्रोध लोभ आदि सब मोह प्रबल की धार। लोभ मोह मच्छर मत नाना, और तब तक हृदय बसे खल नाना। ये सब कब तक बसते हैं? जब तक हृदय बसा रघुनाथा, घरे छाप सायक कटमाता। ये जो दुष्ट हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, इनको मर्दन कहते हैं। कछ मारे कछ मिले दूर, इनको मारते रहो। जहां थोड़ा देखो कि यहाँ पे अच्छा, और तुम्हारा में दूसरा कोई चेक नहीं कर पाएगा। तुम ही चेक पर कहो कि कहाँ हमें क्रोध आया, कहाँ हमें लोभ आया, कहाँ हमें मोह आया। वो आएगा, उसके साथ बहना नहीं है। आएगा, आने को नहीं रोक सकते आप, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। ये जो 5 तत्व का शरीर है, इसमें ये सब आएगा, लेकिन उसके संग तू नहीं जाएगा। वो आएगा, जाएगा। स्वागत नहीं, देखिए हमारे गुरु जी बोल रहे हैं स्वागत न कीजिए। स्वागत करना है तो पत्नी का कीजिए। भगवान ने कहा है, जान प्रिया अति आदर कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। अति आदर करना है, स्वागत करना तो अपने घर में बच्चों का करो, पत्नी करो, बुजुर्गों का करो। ये है स्वागत करना। काम क्रोध मतलब का क्या स्वागत करना है? ये जो है सब बेकार है। अब अंग्रेजी भाई टाइम नहीं होगा,
श्याम रामचंद्र